गायत्री परिवार का मिशन ऐसा वैसा मिशन नहीं है। ये बहुत ही विशिष्ट मिशन है, साधारण मिशन नहीं है। आइए इस बारे में जानते हैं। देवराहा बाबा, नीम करोड़ी बाबा, संत कबीर जी के शरीर छोड़ने के बाद भी उनका आश्रम चल रहा है। उनकी कोई न कोई शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में आश्रम को जीवित रखे हुए हैं। उनकी अनुयायी भी हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, पर संस्था आश्रम जीवित है। स्वामी प्रभुपाद के उत्तराधिकारी भी पूरे विश्व में उनकी संस्था इस्कॉन को जिंदा रखे हुए हैं। ये सभी आश्रम सनातन धर्म को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, पर मेरा मानना है गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित गायत्री परिवार औरों मिशन से अलग है, क्योंकि इन मिशन का उद्देश्य केवल सनातन को सशक्त करना ही नहीं, बल्कि इस मिशन का मूल उद्देश्य धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय कर पूरी दुनिया में युग बदलने का है। यह कार्य ऋषि सत्ता का ही है, महाकाल का है, और इस कार्य को करवाने के लिए ऋषि संसद द्वारा महान आत्मा श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा जैसे विभूति को भेजा गया, जो अब नहीं रहे, पर समय रहते शेष कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि संसद ने महान आत्माएं शैलबाला पांड्या, डॉक्टर प्रणव पांड्या और डॉक्टर चिन्मय पांड्या को भेज रखा है, जो वर्तमान में ऋषि सत्ता के कार्य को पूर्ण करने के लिए जी जान से देश विदेश में लगे हुए हैं। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के की गई भविष्यवाणी के अनुसार कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कमियां ज़रूर हैं, जिसका कारक हम गायत्री परिजन ही हैं। गायत्री परिजन के गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलने के कारण कार्य में बाधाएं भी आ रही हैं और देरी भी हो रही है। बाधाएं आएगी तो देरी होगी ही, पर ऋषि सत्ता का कार्य थोड़े रुकने वाला है। इच्छा से नहीं तो बल से, परिस्थितियों से बदलेंगे, इसी ही परिस्थितियाँ आती दिखाई दे रही है। जन कल्याण कार्यों को करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अपने को निछावर करना पड़ता है। हम सब लोग जानते ही हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए कितने हमारे पूर्वज अपने को बलिदान दे दिए। कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। अगर ये महापुरुष हमारे आपकी तरह अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते तो क्या होता। युग परिवर्तन ऐसे नहीं हो जाएगा, त्याग करना पड़ेगा। देश के बारे में सोचना ही नहीं, कदम भी उठाना पड़ेगा। अपने पूर्वजों की तरह जान नहीं देना है, फिर भी हम लोग पीछे चल रहे हैं। ये मौका सबको नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है। आज़ादी की लड़ाई का मौका मिला क्या? नहीं ना। उसी तरह अगर ये मौका से चूक गए तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हम सब प्यारे बेटे को तैयार हो जाना चाहिए। मुट्ठी भर लोग ही इतिहास रचते हैं, जिसका लाभ आम लोग उठाते आए हैं। जितनी भी चीज़ें का आविष्कार हुआ है, जिसका लाभ हम सब उठा रहे हैं, मुट्ठी भर लोग ही थे। ज्वलंत उदाहरण कोरोना वैक्सीन की है, इसलिए हो जाओ तैयार, फिर कभी नहीं आएगा ये त्योहार। गायत्री माता की जय, जय भगवान की जय, परम गुरुदेव की जय। जय हिंद, जय भारत। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।